वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 204 कवर करेंगे जिसका टाइटल है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। और सिंपल सी बात है, हमने सेक्शन 183 में पावर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ी थी, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो विद पावर्स एंड अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉ ने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स को भी डिफाइन किया हुआ है और फिर डिस्कस किया हुआ है कि अगर उन ड्यूटीज़ की ब्रीच हो जाए तो क्या कंपनी के मेंबर्स उनको रेटिफाई कर सकते हैं। यानी रेटिफिकेशन का एक मतलब यहाँ पर यह है कि उन कामों को अप्रूव कर सकते हैं जिसके बाद डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए। और उस जो रेटिफिकेशन है उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ड्यूटीज़ वाला पॉइंट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हम ड्यूटीज़ को हम सिंपली याद कर लेंगे। 7 ड्यूटीज़ हैं। ब्रीच एंड रेटिफिकेशन टेक्निकल पॉइंट है जिस पर हम एंड पर बात करेंगे। शॉर्ट पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। तो जब हम ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो लॉ के अंदर 7 डिफरेंट सबसेक्शंस डिफाइन है जिसके अंदर अलग अलग बात हुई हुई है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उस सेक्शन की बेस पर हम 7 ड्यूटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली तो ये है कि एक डायरेक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी काम करे, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर्स, ड्यूटीज़, फंक्शंस, उनकी पावर के ऊपर जो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सब कहाँ मेंशन होती हैं, ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती हैं। तो एक डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स मेंशन हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक काम करना है। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रमोट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर। अब हम ये पहले भी पढ़ते हैं कि एक डायरेक्टर की फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिड्यूशरी ड्यूटी होती है, यानी उसने अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना होता बल्कि उसने मेंबर्स के, कंपनी के बेस्ट बेनिफिट में काम करना होता है। मेंबर्स के एज अ होल, यानी किसी एक मेंबर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, तमाम मेंबर्स का ओवरऑल बेनिफिट हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के शेयर होल्डर, कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कंप्लीट स्टेक होल्डर्स के जो है ना जहन में रखते हुए उसको काम करना चाहिए। ये दूसरी ड्यूटी है। थर्ड ड्यूटी ये है कि अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। यानी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि जी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था एज अ डायरेक्टर काम करते हुए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। उसकी ड्यूटी है कि वो ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ काम करे, स्किल के साथ काम करे, डिलीजेंस के साथ काम करे। अगर वो कहीं पर ये साबित होता है कि उसने प्रॉपरली चीज़ों को नहीं देखा, केयरफुली एनालिसिस नहीं किया डिसीजन करते हुए, तो वो उसका जिम्मेदार होगा, ये उसकी तरफ से ड्यूटी की ब्रीच होगी। और एक डायरेक्टर की ये ड्यूटी भी है कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज करे। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मिस्टर ए ने कहा था तो मैंने ये कर दिया, मुझे मिस बी ने कहा था तो मैंने ये कर दिया। एक डायरेक्टर को अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसमें वो किसी और को ये ब्लेम नहीं कर सकता कि उसके कहने की वजह से मैंने ऐसे कर दिया या किसी और के दबाव में आके ऐसा कर दिया। उसकी अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट उसको एक्सरसाइज करना उसकी ड्यूटी है। फोर्थ ड्यूटी ये है कि अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली मे कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पे एक डायरेक्टर का और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंफ्लिक्ट में हो। अच्छा, इसकी जाहिर बात है एक्सेप्शन भी लॉ में मौजूद है, लेकिन इन जनरल एक डायरेक्टर को ऐसी सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीद रही है जो डायरेक्टर या डायरेक्टर की वाइफ या स्पाउस के पास है, तो जाहिर बात है डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट तो ये होगा कि वो प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में सेल हो ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिलें। और कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट ये होगा कि वो प्रॉपर्टी उनको कम से कम पैसों में मिले ताकि कंपनी को कम कॉस्ट आए। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन अराइज हो रही है, तो लॉ ने आगे इसको हम एक सेक्शंस पढ़ेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह, तो वहाँ पे लॉ ने इसको काफ़ी कवर अप किया हुआ है कि अगर ऐसी ट्रांजेक्शन ज़रूरी हों तो उनको करने के लिए क्या प्रोसीजर और अप्रूवल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। फिर है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट अचीव or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, partner और associate। भाई कंपनी के अंदर जो उसकी पोजीशन है उसकी वजह से कोई अनड्यू गेन या एडवांटेज ना अपने लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना अपने पार्टनर्स के लिए, ना अपने एसोसिएट्स के लिए लेने चाहिए। और अगर डायरेक्टर इस सिचुएशन में गिल्टी हुआ तो उसको जितना गेन हासिल किया होगा उतनी अमाउंट कंपनी को पे करनी होगी, कंपनी को कंपनसेट करना होगा। अगर उसने कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए, कंपनी में अपनी पोजीशन यूज करते हुए फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का कोई गेन अर्न किया है या उसके रिलेटिव ने अर्न किया है,
तो ये डायरेक्टर की लायबिलिटी बन जाएगी कि वो इतनी अमाउंट कंपनी को फिर पे करे। 6th ड्यूटी है, अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। तो एक डायरेक्टर ये नहीं असाइन कर सकता जी मेरी जगह से आज जो है ना मिस्टर एम जो है वो डायरेक्टर होंगे और मैं मेरी जगह ये काम करेंगे। ऐसी कोई असाइनमेंट अगर डायरेक्टर कर भी दे तो वो बेसिकली वॉइड होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता एक लॉ के अंदर हमारा सेक्शन है जो कि अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को अलाउ करता है लिमिटेड टाइम के लिए, उस पर हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे वो कवर होगा। ये 6 ड्यूटीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो लॉ ने मेंशन कर दी। और 7 पॉइंट पर उन्होंने कहा कि कमीशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कि एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होगा, यानी किस हद तक डायरेक्टर्स को ये ड्यूटीज फॉलो करनी होंगी और डायरेक्टर्स का रोल क्या होगा, और वो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं रेगुलेशन में। इन अ वे जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन है वो काफ़ी हद तक लिस्टेड कंपनीज के लिए यही चीज़ डिफाइन करते भी हैं। तो ये तो हमारी हो गई जी ड्यूटीज़। अब हम चलते हैं ब्रीच एंड रेटिफिकेशन की तरफ। और सिचुएशन ये है कि अगर एक डायरेक्टर ने अपनी किसी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया या डिफॉल्ट कर दिया, या जो उसकी ड्यूटी थी कि भाई वो प्रॉपर डिलीजेंस केयर के साथ काम करे उसने नहीं किया, नेग्लिजेंस कर दी, इन कंट्रावेंशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्टिकल्स की कंट्रावेंशन में, किसी पॉलिसी की कंट्रावेंशन में, किसी बोर्ड की डिसीजन के अगेंस्ट, तो वो कंपनी रेटिफाई कर सकती है। रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि एक काम होने के बाद उसको अप्रूव कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। नॉर्मल तो ये होता है कि आप एक काम करने से पहले अप्रूवल लेते हैं, लेकिन अगर एक डायरेक्टर ने पहले अप्रूवल नहीं लिया और ड्यूटी की ब्रीच कर दी तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फिर भी रेटिफाई कर सकती है, काम होने के बाद भी डायरेक्टर के को अप्रूवल दे सकती है, और ऐसी सिचुएशन में फिर डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। लेकिन कमीशन में इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड, इसमें एससीसीपी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि भाई ये वाले काम अगर एक डायरेक्टर ने किए तो फिर इवन स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकेगा। तो जनरली उन्होंने अलाउ कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर जो काम कर रहे होते हैं अगर उसकी वजह से नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, मेंबर्स पे पड़ रहा है। मेंबर्स की जो सिग्निफिकेंट मेजोरिटी है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है कि हाँ जी हमें कोई मसला नहीं है, इस डायरेक्टर को हम रेटिफाई कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर किसी जगह पर यह नजर आता है कि कोई ऐसा काम हो रहा होगा कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं 80-90% वाले वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो उस जगह पे जो है एससीसीपी कुछ रेगुलेशंस बना सकता है जिसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें कि सर्टेन ट्रांजेक्शन उस सिचुएशन के साथ नहीं की जा सकेंगी, उनकी रेटिफिकेशन अलाउड नहीं होगी। तो ये हमारे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स पर जो लॉ का सेक्शन था 204। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।